एक बड़े जमींदार की हवेली, सैकड़ों बीघा जमीन, लेकिन अंदर छिपा है एक ऐसा राज जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पत्नी के जाने के बाद जमींदार अकेला पड़ गया। फिर बेटे की शादी हुई, लेकिन किस्मत ने एक और करारा झटका दिया। अब हवेली में सिर्फ ससुर और नव विधवा बहू बचे हैं। बाहर से सब शांत है, सफेद साड़ी, उदास चेहरा, रिवाज निभाते लोग। लेकिन आगे क्या होता है, आगे इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच एक बड़ा सा हवेली नुमा मकान था। उस हवेली का मालिक था ठाकुर हरि सिंह, गांव के सबसे बड़े जमींदार। उनकी सैकड़ों बीघा जमीन फैली हुई थी, धान के खेत, गेहूं की लहराती फसलें और आमों के बागान। हरि सिंह की उम्र करीब 50 के आसपास थी, लेकिन कसरत और मेहनत की वजह से उनका शरीर अभी भी मजबूत और तंदुरुस्त था। उनका इकलौता बेटा रवि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था और अब पिता के साथ मिलकर खेती बाड़ी संभालता था। दोनों मिलकर सुबह सवेरे खेतों में जाते, मजदूरों को निर्देश देते और फसल की देखभाल करते। गांव वाले कहते थे कि ठाकुर साहब और उनका बेटा जैसे दो भाई हों। इतना अच्छा तालमेल था उनका। 3 महीने पहले तक ठाकुर हरि सिंह की जिंदगी बिल्कुल संपूर्ण थी। उनकी पत्नी देवकी देवी घर की मालकिन थीं। वो न केवल घर संभालती थीं, बल्कि गांव की महिलाओं के बीच बहुत सम्मानित थीं। लेकिन अचानक एक बीमारी ने उन्हें छीन लिया। सिर्फ 3 महीनों में देवकी देवी इस दुनिया से चली गईं। उनका देहांत हो गया। उस दिन से ठाकुर हरि सिंह के अंदर कुछ बदल गया। बाहर से वो वही मजबूत जमींदार लगते थे, लेकिन अंदर से वो अकेलेपन के बोझ तले दबते जा रहे थे। रातें लंबी हो गई थीं, नींद नहीं आती थी। वो हवेली के बड़े बड़े कमरों में अकेले घूमते, पुरानी यादों में खो जाते। अकेलापन इंसान को कितना बदल देता है, ये कोई ठाकुर हरि सिंह से बेहतर नहीं जानता था। पहले वो कभी किसी आने जाने वाली महिला की तरफ गलत नजर से नहीं देखते थे, लेकिन अब उनकी नजरें थोड़ी देर के लिए ठहर जाती थीं। गांव की कोई महिला अगर हवेली में काम के सिलसिले में आती तो वो मुस्कुराकर बात करते, थोड़ा ज्यादा देर तक बातचीत खींचते। गांव में कुछ महिलाएं उनसे ब्याज पर पैसे उधार लेती थीं, कभी बीमार बच्चे के इलाज के लिए, कभी घर के खर्च के लिए। ठाकुर साहब पहले तो सख्ती से हिसाब रखते थे, लेकिन अब वो थोड़ा नरम पड़ जाते थे। पैसे देते समय हाथ थोड़ा ज्यादा देर तक पकड़ लेते या मुस्कुराते हुए कहते, चिंता मत करो, समय मिलते ही लौटा देना, मैं हूं ना। महिलाएं समझती थीं कि ठाकुर साहब का दिल अब अकेला है, इसलिए वो दया दिखा रहे हैं। लेकिन सच कुछ और था। ठाकुर हरि सिंह अपने अकेलेपन को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, किसी भी तरह। इसी बीच रवि की शादी हो गई। बहू का नाम था पूजा। पूजा शहर में पढ़ी लिखी लड़की थी, सुंदर और संस्कारी। शादी के बाद वो हवेली में आ गई और घर को संभालने लगी। पूजा बहुत मेहनती थी, सुबह उठकर रसोई संभालती, शाम को पूजा पाठ करती। ठाकुर हरि सिंह बहू को देखकर मन ही मन खुश होते। पूजा उनके लिए चाय बनाकर लाती तो वो प्यार से कहते, बहू तुम तो घर की रौनक हो। लेकिन उनकी नजरें कभी कभी पूजा के चेहरे पर, उसके हाव भाव पर थोड़ी देर ठहर जातीं। पूजा इसे ससुर का स्नेह समझती। अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ था, बस एक हल्की सी बेचैनी थी ठाकुर के मन में, जो वो खुद से भी छिपाते थे। एक दिन गांव की एक विधवा महिला सरला ठाकुर हरि सिंह के पास आई। सरला पास के ही एक छोटे से मकान में रहती थी। उसके पति की मौत को 5 साल हो गए थे। सरला मजदूरी करती थी, लेकिन इस बार बहुत मजबूरी थी। उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई थी और अस्पताल में 10,000 रुपए की जरूरत थी। सरला ने सोचा कि ठाकुर साहब से मदद मांग ले। वो हवेली में आई, घबराते हुए बोली, ठाकुर साहब बहुत मजबूरी है, 10,000 रुपए उधार चाहिए, मैं जल्दी लौटा दूंगी, ब्याज समेत। ठाकुर हरि सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सरला की उम्र करीब 35 की थी, लेकिन मजदूरी की वजह से थोड़ी थकी हुई लगती थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था। ठाकुर मुस्कुराए और बोले, सरला पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ गिरवी रखो, व्यापार है, नियम है। सरला ने हाथ जोड़ लिए। साहब मेरे पास कुछ नहीं है,
न गहने न जमीन, बस ये मजबूरी है। ठाकुर हरि सिंह चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, एक उपाय है। अगर तुम मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ तो मैं पैसे दे दूंगा, बिना ब्याज के। सरला समझ गई। उसकी आंखें नीची हो गईं। मजबूरी थी और कहीं ना कहीं खुद के अंदर का अकेलापन भी। पति के जाने के बाद उसने भी रातें अकेले काटी थीं। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है साहब, जैसा आप कहें। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, रात को आना, कोई देखे नहीं। उस रात सरला चुपके से हवेली में आई। ठाकुर हरि सिंह ने उसे अपने कमरे में ले जाया। दोनों ने वो समय बिताया जो दोनों के अकेलेपन को मिटाता था। बाहर चांदनी फैली हुई थी, खेतों में हवा लहरा रही थी, किसी को कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह सरला पैसे लेकर चली गई और ठाकुर हरि सिंह फिर से अपने काम में लग गए। लेकिन अब उनके मन में एक नया राज था, एक छिपा हुआ सुख जो वो किसी से कह नहीं सकते थे। गांव की जिंदगी फिर से चल पड़ी। रवि और पूजा घर संभाल रहे थे, खेतों में काम हो रहा था। लेकिन ठाकुर हरि सिंह की नजरें अब थोड़ी और भटकने लगी थीं। पूजा जब घर में काम करती तो वो दूर से देखते। अभी तक कुछ कहा नहीं था, बस देखते थे। और सरला कभी कभी रात को आती रहती। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे तूफान से पहले की शांति। गांव की जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। सुबह होते ही खेतों में मजदूरों की आवाजें गूंजती, ट्रैक्टर की धड़धड़ाहट सुनाई देती। ठाकुर हरि सिंह और रवि रोज की तरह खेतों पर जाते। रवि अब खेती के सारे गुर सीख चुका था। वो पिता से कहता, पिताजी, इस बार धान की फसल बहुत अच्छी आएगी, बारिश भी ठीक समय पर हुई। ठाकुर मुस्कुराते और कहते, बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन ठाकुर के अंदर का अकेलापन अब एक आदत बन चुका था। सरला अब हफ्ते में 2-3 बार रात को चुपके से हवेली में आती। दोनों मिलकर 2-3 बार रात को चुपके से हवेली में आती। दोनों मिलकर वो समय बिताते जो बाहर की दुनिया से छिपा रहता। सरला को अब मजबूरी का बोझ कम लगता था और ठाकुर को अकेलापन कम। दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए थे, बिना कुछ कहे। हवेली में पूजा अब पूरी तरह घर की मालकिन बन चुकी थी। वो सुबह जल्दी उठती, रसोई संभालती, शाम को पूजा पाठ करती। रवि उससे बहुत प्यार करता था। रात को दोनों अपने कमरे में हंसते बोलते समय बिताते। पूजा कभी कभी ठाकुर हरि सिंह से बात करती तो पाती की ससुर जी की नजरें उस पर थोड़ी देर ठहर जाती हैं। वो इसे ससुर का स्नेह समझकर टाल देती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पूजा के मन में हल्की सी शंका पैदा कर गया। एक शाम पूजा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। दूर सरला का छोटा सा मकान दिखता था। अचानक उसने देखा कि ठाकुर हरि सिंह चुपके से सरला के घर की ओर जा रहे थे। रात का समय था, अंधेरा छाया हुआ था। पूजा को कुछ अजीब लगा। उसने रवि को नहीं बताया, सोचा शायद कोई जरूरी काम हो। लेकिन अगले दिन जब ठाकुर सुबह देर से उठे और थोड़े थके थके लग रहे थे, पूजा का मन और बेचैन हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हुआ। इस बार पूजा ने स्पष्ट देखा, ठाकुर रात को सरला के घर से लौट रहे थे। उनकी चाल में एक अजीब सी तृप्ति थी। पूजा ने अब रवि को बताया। वो बोली, सुनो जी, मुझे कुछ गलत लग रहा है। पिताजी रात को सरला के घर जाते हैं। विधवा है वो, अकेली रहती है। गांव में बातें फैलेंगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? रवि पहले तो हंसा, बोला, अरे पूजा, तुम ज्यादा सोच रही हो। पिताजी शायद कोई मदद करने जाते होंगे। मां के जाने के बाद वो अकेले हैं ना। लेकिन पूजा ने जोर देकर कहा, नहीं जी, मैंने 2 बार देखा है। रात के समय कोई मदद करने नहीं जाता। रवि का मन भी बेचैन हो गया। उसने सोचा कि पिता से बात करनी पड़ेगी। अगले दिन खेत में काम करते वक्त रवि ने मौका देखकर बात छेड़ी। बोला, पिताजी, गांव में कुछ बातें चल रही हैं। आप रात को सरला के घर क्यों जाते हैं? लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। ठाकुर हरि सिंह एकदम चुप हो गए। उनकी आंखें सख्त हो गईं। फिर धीरे से बोले, बेटा, मैं जमींदार हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि गांव के लोगों की मदद करूं। सरला की बहुत मजबूरी है, मैं बस मदद करता हूं। रवि ने और जोर दिया,
पिताजी, मदद दिन में भी की जा सकती है, रात को जाने से गलतफहमी होती है। पूजा ने भी देखा है। कृपया ऐसा मत कीजिए। मां को गए अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। ठाकुर का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में बोले, बेटा, मेरी जिंदगी में दखल मत दे। मैं जानता हूं क्या सही है क्या गलत। रवि चुप हो गया। उसे लगा कि पिता अब पहले जैसे नहीं रहे। उसी शाम पूजा ने फिर एक और बात बताई। वो शर्माते हुए बोली, जी, मुझे भी लगता है कि ससुर जी मेरी तरफ थोड़ा अजीब नजर से देखते हैं। जब मैं काम कर रही होती हूं, उनकी नजरें मेरे ऊपर ठहर जाती हैं। मैं असहज महसूस करती हूं। रवि हैरान रह गया। बोला, ऐसा नहीं हो सकता, पिताजी ऐसे नहीं हैं। लेकिन अब उसके मन में भी शक पैदा हो गया था। कुछ दिन बीते। ठाकुर हरि सिंह ने सरला के घर जाना कम कर दिया, लेकिन उनका मन अब और बेचैन रहने लगा। पूजा जब घर में आती जाती, उनकी नजरें अनायास ही उस पर चली जातीं। वो खुद को रोकते, लेकिन अकेलापन फिर से उन्हें खाने लगा था। सरला अब कम आती थी, तो ठाकुर की रातें फिर लंबी हो गई थीं। एक दिन खेत में रवि और ठाकुर फिर साथ काम कर रहे थे। अचानक रवि का पैर फिसला और उसकी दाहिनी टांग में सांप ने काट लिया। रवि चीख उठा। ठाकुर घबरा गए। उन्होंने फौरन रवि को गोद में उठाया और ट्रैक्टर पर लादकर अस्पताल की ओर दौड़े। गांव का अस्पताल छोटा था, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत इंजेक्शन लगाया। रवि की हालत स्थिर थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा, 3-4 घंटे निगरानी में रखना होगा। ठाकुर बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। उनका दिल धड़क रहा था। अचानक डॉक्टर बाहर आए और बोले, माफ कीजिए ठाकुर साहब, हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहर बहुत तेज था। रवि हमें छोड़कर चला गया। ठाकुर का संसार उजड़ गया। उनका इकलौता बेटा, उनकी सारी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो गया। वो अस्पताल में बैठे रोते रहे। अब हवेली में सिर्फ वो और पूजा बचे थे, एक विधवा बहू और एक अकेला ससुर। रवि के जाने के बाद हवेली में सन्नाटा छा गया। बड़ा घर जो कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अब खाली खाली लगता था। ठाकुर हरि सिंह दिन रात बस एक ही नाम लेते, रवि, मेरा बेटा। वो खेतों पर जाना कम कर दिए। मजदूर खुद ही काम चला रहे थे। पूजा अब विधवा हो चुकी थी। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसका सुहाग उजड़ गया। वो सफेद साड़ी पहनने लगी। माथे पर सिंदूर मिट गया। दिन भर घर के काम में लगी रहती, लेकिन रातें उसके लिए भी भारी हो गई थीं। ठाकुर हरि सिंह का मन अब और टूट चुका था। पहले पत्नी गई, अब बेटा। सिर्फ पूजा बची थी हवेली में। वो उसे देखते तो मन में एक अजीब सी उथल पुथल होती। कभी ससुर का फर्ज याद आता, कभी अकेलापन हावी हो जाता। एक रात खाना खाते वक्त ठाकुर ने धीरे से कहा, पूजा बेटी, अब इस घर में सिर्फ हम दोनों हैं। तू अकेली मत समझना खुद को, मैं हूं ना। पूजा ने आंखें नीची रखीं और बोली, पिताजी, आप भी अकेले मत रहिए। रवि जी होते तो। और उसकी आंखें भर आईं। ठाकुर ने उसका हाथ थाम लिया। बोले, समय सब ठीक कर देता है बेटी, बस धैर्य रख। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। ठाकुर अब पूजा के पास ज्यादा समय बिताने लगे। सुबह चाय साथ पीते, शाम को छत पर बैठकर पुरानी बातें करते। पूजा को पहले तो अच्छा लगता, कम से कम कोई तो है जो बात करे। लेकिन एक दिन ठाकुर ने कहा, पूजा, तू इतनी जवान है, जिंदगी अभी बाकी है। सफेद कपड़े पहनकर खुद को क्यों सजा दे रही है? पूजा चौंकी, बोली, पिताजी, ये रिवाज है, मैं अपने पति की याद में। ठाकुर ने बीच में टोका, रिवाज इंसान के लिए होते हैं, इंसान रिवाज के लिए नहीं। रवि भी यही चाहता कि तू खुश रहे। पूजा चुप हो गई। उसके मन में भी उलझन थी। वो अकेली रातें काटते काटते थक चुकी थी। ठाकुर की बातें उसे सोच में डाल रही थीं। एक रात ठाकुर उसके कमरे में आए। बोले, नींद नहीं आ रही थी, तुझे भी नहीं आती ना? पूजा ने हामी भरी। ठाकुर पास बैठ गए। धीरे से बोले, पूजा, मैं तुझे कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, बस हम दोनों का अकेलापन मिट जाए। पूजा समझ गई। उसने मना किया,
पिताजी, ये गलत है। समाज क्या कहेगा? ठाकुर बोले, समाज को कुछ पता नहीं चलेगा, ये सिर्फ हम दोनों का राज रहेगा। पूजा रो पड़ी और कमरे से चली गई। लेकिन समय बीतता गया। ठाकुर पूजा को घर में रानी की तरह रोने के लगे। जो चाहिए देते, प्यार से बात करते। पूजा का मन धीरे धीरे पिघलने लगा। अकेलापन उसे भी खाने लगा था। समय जैसे रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। रवि के जाने के बाद हवेली में अब सिर्फ 2 लोग थे, ठाकुर हरिसिंह और पूजा। दिन में तो कामकाज चलता रहता, लेकिन रातें दोनों के लिए भारी पड़ रही थीं। ठाकुर अब पूजा को पहले से ज्यादा ध्यान देते। जो मनपसंद सब्जी वो खाती, बाजार से मंगवाते। नई साड़ियां लाते, लेकिन सफेद ही। पूजा मना करती, पिताजी, मुझे सफेद ही ठीक लगती है। ठाकुर मुस्कुराकर कहते, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटी, बस खुश रहो। एक शाम बारिश हो रही थी। खेतों में पानी बरस रहा था। हवेली की छत पर टपक टपक की आवाज। दोनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे। ठाकुर ने धीरे से कहा, पूजा, तूने कभी सोचा कि जिंदगी फिर से रंगीन हो सकती है? पूजा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, पिताजी, रवि जी की यादें अभी ताजा हैं। दिल नहीं मानता। ठाकुर ने उसका हाथ थामा। बोले, यादें कभी नहीं मिटती बेटी, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। मैं भी तो अकेला हूं। तेरी सास गई, मेरा बेटा गया। अब हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। पूजा ने हाथ नहीं छुड़ाया। पहली बार उसे ठाकुर का स्पर्श अच्छा लगा, जैसे कोई अपना हो। धीरे धीरे पूजा का मन बदलने लगा। ठाकुर उसे घर में रानी की तरह रखते। सुबह नाश्ता बिस्तर पर, शाम को साथ टहलना। वो बातें करते, पुरानी यादों की, खेतों की, भविष्य की। पूजा को लगने लगा कि ठाकुर वाकई उससे प्यार करते हैं, ससुर के रूप में नहीं, बल्कि एक पुरुष के रूप में। रात को जब वो अकेली लेटती, मन में उथल पुथल होती। एक तरफ समाज का डर, दूसरी तरफ अकेलापन और ठाकुर का स्नेह। एक रात ठाकुर फिर उसके कमरे में आए। इस बार पूजा ने मना नहीं किया। ठाकुर पास बैठे, धीरे से उसके बाल सहलाए। बोले, पूजा, मैं तुझे कभी मजबूर नहीं करूंगा। बस इतना जान कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। पूजा की आंखें बंद हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर ठाकुर के कंधे पर टिका दिया। उस रात दोनों ने वो समय बिताया जो बाहर की दुनिया से छिपा था। जैसे सुहाग रात हो, प्यार, स्नेह और एक दूसरे की गर्माहट। पूजा को लगा जैसे सालों बाद उसका अकेलापन मिट गया। सुबह हुई तो पूजा फिर सफेद साड़ी पहनकर बाहर निकली। गांव वाले कुछ नहीं जानते थे। हवेली के अंदर पूजा रानी थी। रंगीन कपड़े, गहने, प्यार। बाहर विधवा। किसी को शक भी नहीं हुआ। दोनों अब खुश थे, एक छिपे हुए सुख में। हवेली अब बाहर से वैसी ही शांत दिखती थी जैसे रवि के जाने के बाद से दिख रही थी। गांव वाले आते जाते ठाकुर साहब से खेतों की बात करते, पूजा को देखकर सिर झुकाकर नमस्ते करते और कहते, बहू बहुत संस्कारी है। सफेद साड़ी में भी घर की रौनक बनी हुई है। किसी को जरा भी शक नहीं था कि हवेली के भीतर क्या चल रहा है। अंदर का माहौल बदल चुका था। पूजा अब दिन में सफेद साड़ी पहनती, माथे पर सिंदूर नहीं लगाती, गहने नहीं पहनती। लेकिन जैसे ही शाम ढलती और हवेली के सारे नौकर चाकर अपने घर चले जाते, पूजा ऊपर वाले कमरे में जाती। वहां ठाकुर हरि सिंह पहले से इंतजार कर रहे होते। पूजा के लिए नई नई रंग बिरंगी साड़ियां, गहने, इत्र सब रखे होते। वो हंसकर कहते, आजा मेरी रानी, आज कौन सा रंग पहनेंगी? पूजा शर्माते हुए लाल गुलाबी साड़ी पहनती, माथे पर सिंदूर लगाती, गहने पहनती और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती। ठाकुर पास आते, पीठ से गले लगाते और धीरे से कान में कहते, तू सच में इस हवेली की मालकिन है। बाहर जो दिखाना है दिखा लेना, लेकिन यहां तू मेरी है। पूजा मुस्कुराती और उनका हाथ थाम लेती। दोनों रात भर एक दूसरे के साथ समय बिताते, प्यार से बातें, हंसी मजाक और वो गर्माहट जो दोनों के अकेलेपन को हमेशा के लिए मिटा देती थी। सुबह होते ही पूजा फिर सफेद साड़ी में आ जाती, चाय बनाती, ठाकुर को खिलाती पिलाती।
बाहर खेतों पर जाने वाले मजदूरों को देखकर नमस्ते करती। कोई कुछ नहीं समझ पाता। सरला भी अब कभी कभी आती, लेकिन ठाकुर उसे साफ कह चुके थे, अब मेरी जिंदगी में पूजा है, तू अपनी देखभाल कर। सरला चुपचाप चली जाती। उसे भी समझ आ गया था कि ठाकुर का मन अब कहीं और है। खेतों की फसलें लहलहा रही थीं। इस बार धान बहुत अच्छा हुआ। ठाकुर फिर से सक्रिय हो गए थे। पूजा के साथ खुशी ने उन्हें नई ताकत दी थी। वो बाजार से नई चीजें लाते, कभी फल, कभी मिठाई, कभी पूजा के लिए कोई खास उपहार। पूजा भी अब हंसने लगी थी। उसकी आंखों में पहले जैसी उदासी नहीं थी। वो ठाकुर से कहती, पिताजी, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। ठाकुर जवाब देते, तूने मुझे नई जिंदगी दी है पूजा। अब ये हवेली फिर से हंस रही है। दोनों का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। बाहर ससुर बहू, अंदर पति पत्नी। गांव में कोई कानाफूसी नहीं, कोई शक नहीं, सब कुछ परफेक्ट था।